देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ या आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आपको करना क्या, सब्सक्राइब कर लेना है और इस बेल आइकन आएगा इस पे जो है आपको प्रेस कर लेना है। इस पे आपको सभी मतलब ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारी जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिएगा चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो अब आपको लगातार यहाँ पे मिलती है और मिल भी रही है। और आपके एग्जाम फॉर्म भी जो है डेट आ चुकी है, तो वो भी आप अपने फॉर्म भर लें। आज से आपकी जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक की संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बाइनरी है, अष्टमिक है और दशमिक है, षट दशमिक है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे अष्टमिक है। इसमें हमारे 3 अंक जो होते हैं वो संख्या की प्रणाली के अंक के बराबर होते हैं। चलिएगा यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है जिसमें आप सभी से पूछा गया है, इसमें कहा गया है, इसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है जो कि आपका किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में यहाँ पे क्या करना है, अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देखिए उच्च स्तरीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब 2-4 हमने देख चुके हैं। तो इसमें जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर ज्यादा होता है। इसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है हम दोनों ही पढ़ेंगे, मतलब कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है और ये किस प्रकार से यहाँ पे जो है वर्क करता है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था, जिस प्रकार से हमारा इसका जो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मतलब किस प्रकार से ये निर्देश है और किसके द्वारा जो यहाँ पे किया जाता है, तो ये जो पूछा था यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद करता है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा कंपाइलर यानी कि जो है टू के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा है आपसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पे देखिए डॉट पहले से ही वो हो रहा है और यहाँ पे मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा है। तो यहाँ पे देखिए बिंदुओं है, रेखाओं है, अक्षरों और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा है यहाँ पे बिंदुओं के द्वारा, यानी यहाँ पे लिखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों के द्वारा। डॉट का मतलब क्या हुआ, छोटा सा एक बिंदु का, तो यानी बिंदुओं के द्वारा यहाँ पे जो है छपाई के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिंदुओं होगा, यानी कि एक आपका यहाँ पे सही होगा। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, तो उसको जो है वहां पे ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पोस्ट में भी जो है मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोडेड यानी कि मतलब लिख के जो है आपको दे देता हूँ, जिसमें आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिएगा यहाँ पे पूछा है दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को जो है यहाँ पे दबाया जाता है। तो पेज अप है, पेज डाउन है, अप एरो है और डाउन एरो है। देखिएगा यहाँ पे है पेज डाउन, यानी कि हम जब नीचे की ओर आएंगे तभी तो जो है हम अगले पृष्ठ पे यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सेकंड से ये पेज अप है यानी ऊपर की ओर, तो यानी पिछले पृष्ठ पर जो है हम जाएंगे। बट यहाँ पे पूछा था कि अगले पृष्ठ पर जो है हमको यहाँ पे जाना है, तो इसमें क्या होगा, हमारा पेज डाउन होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है हमसे, यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें कि किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है, सबस्क्रिप्ट से, चर के नाम से या क्रम संख्या से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है सबस्क्रिप्ट के से, यानी जब इसका जो स्टार्टिंग में हम जो देंगे सबस्क्रिप्ट होगा उसके द्वारा हम किसी एलिमेंट का जो तत्व होगा उसके माध्यम से हम यहाँ पे पहचान सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा कॉरल ड्रॉ में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कॉरल ड्रॉ होता क्या है, कॉरल ड्रॉ क्या होता है, जैसे कि आप कोई डायग्राम बनाएंगे, चित्र नक्शा बनाएंगे, आपका प्लॉट है, भू अभिलेख जो होता है हमारा, तो उसमें आप क्या है डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के लिए जैसे अब ऐसे कमरा हो गया, इसमें बेड लगाना है, टेबल लगाना है, कुर्सी चेयर लगाना है, तो उसमें क्या है होती है बहुत सारे डायग्राम होते हैं जिसके द्वारा हम उन्हें लगा के सेट करके अच्छे तरीके से दिखाई
मतलब सजावटी का जो है वर्क पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पिक टूल है, शेप टूल है और जूम टूल है। तो यहाँ चित्रों को बड़ा या ये क्या करना है, छोटा करना है, तो उसे हम क्या करेंगे, जूम टूल करेंगे, यानी कि हमारा 3 यहाँ पे सही आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा यहाँ पे कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में जो है यहाँ पे स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा अक्षर या चिन्हों को कितनी बाइटों में है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है या 4 है ना। तो कंप्यूटर में किसी अक्षर है, एक अक्षर है या कोई चिन्ह है, तो उसे क्या है, हम यहाँ पे 1 में स्टोर करेंगे, यानी कि एक जो है हमारा यहाँ पे सही है। या तो उसे अक्षर में करेंगे या उसे जो है चिन्ह में कर पाएंगे, तो मतलब एक होगा, है ना, कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय वाइट स्पेसों को नहीं पढ़ा जाता है, सिन में, गेट्स में, गेटिस में, एगेटचर में, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जो मतलब इनपुट देंगे हम यहाँ पे, तो वो स्पेसों को जो है यहाँ पे सिन में नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि 1 में जो है यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे इसमें पूछा है, एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है, वृत्त के द्वारा या अंडाकार के द्वारा या ओवल के द्वारा या यहाँ पे तीर के द्वारा है। तो सही आंसर यहाँ पे है जो वृत्त के द्वारा यानी कि 1 के द्वारा यहाँ पे जोड़ा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि हमारा है यहाँ पे इसमें पूछा है, जिसमें कहा गया है आप सभी से कि इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है। तो जो हमारा इनपुट है उसके लिए सिंपल और इजी क्या है ना, तो माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, लाइट फैन है। तो यहाँ पे सिंपल और इजी हमारा कीबोर्ड, इसमें क्या है, हम बहुत सारे इनपुट दे सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन से भी जाएगा, माउस से भी जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार का जाता है। अब यहाँ पे इनपुट था सबसे सरल और प्रचलित था, तो जो हमारा क्या है यहाँ पे कीबोर्ड है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हम सभी से पूछा है, इसमें आपका क्या है यहाँ पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, फाइल है, सब फोल्डर है, फोल्डर या ब्लॉक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटी इकाई यहाँ पे क्या है, फाइल है। जब हम किसी भी चीज को उसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो एक फाइल के रूप में होती है। हम यहाँ पे जो है कंप्यूटर की 40 GB के जो है क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन आपको सही लगते हैं, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ या ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, तो आप जो है यहाँ पे मेरे को कमेंट करके जरूर बता दिया करो। और 40 क्वेश्चन में से जो आपके कितने सही होते हैं ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। होमवर्क के रूप में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें आप सभी को क्या होता है, उसका आंसर देना होता है, बट बहुत कम लोग ही उसका आंसर दे पाते हैं। तो चेक करिएगा अपनी नॉलेज को, जो कि आपकी यहाँ पे क्या है, किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, रूट, मैन, टॉप, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ कोई डिस्क है, उसकी सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है, यानी कि ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं हम यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है अभी तक, यहाँ पे क्या पूछा, अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं, यानी कि हमारे पास मौजूद कितनी है अभी तक, है ना। तो यहाँ पे जो है आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6। सही ऑप्शन है यहाँ पे हमारा 5 है, यानी कि 3 का जो ऑप्शन है वो आपका सही है, क्योंकि हमारे पास अभी तक 5 पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी है, फाइल है, रिकॉर्ड है, डाटा है, सूचना भी है। तो वो जो मतलब हमें किसी की वस्तु के बारे में है, यानी इंफॉर्मेशन है, सूचना है किसी के बारे में, ऐसे कोई फाइल है, कोई डाटा लिया है, तो उसके बारे में क्या है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सूचना होगा, यानी कि आपका 4 सही होगा। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आप सभी से पूछा गया, फोर लूप में लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का हो सकता है, पूर्णांक का, INT लिखा हुआ है यहाँ पे, अस्थिर बिंदु, फ्लोट का, वर्ण यानी चर का, इन सभी में, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इन सभी में, यानी कि 4 सही आंसर है। यहाँ पे लूपिंग चर का यहाँ पे टाइप पूछा था, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, सभी में है ना। पूर्णांक भी होगा, अस्थिर बिंदु भी होगा और वर्ण भी यहाँ पे आपका होगा। चलिएगा
यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। एनिक था, मार्क 1 था, अबेकस था, यूनिवेक था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिक था, यानी कि आपका यहाँ पे ये सही आंसर है। चलिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आ रहा है, इस पे आप देख रहे होंगे कि उसके यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चंस हैं पूरे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। तो हम जैसे ही जो क्वेश्चन करते हैं उनको आप अच्छी तरीके से देखती जाइएगा, क्योंकि सीपीसीटी में ज्यादा से ज्यादा हमारे क्या आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप सभी से, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं। फंक्शन कहते हैं, नियतांक कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं, या यहाँ पे चर कहते हैं। तो सही आंसर है आर्गुमेंट जो है यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि 3 आपका सही आंसर है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि है हमारा यहाँ पे जिसमें पूछा गया है कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है। एक का पूरक, दो का पूरक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे दो का पूरक यानी होती है। बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या बतानी थी, तो यहाँ पे जो है दो का यहाँ पे पूरक होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा है लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है। तो हमने जैसे अभी जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा ऑप्शन क्या सही था, रूट था। तो रूट है यहाँ पे, होम है, विन है, और यहाँ पे बट भी है। बट यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, रूट है ना। लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी है, तो वो थोड़ा घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, बट यहाँ पे भी वही आंसर है, रूट है ना। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, आरडी, एमडी, सीडी, एनडी। तो यहाँ पे एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। हमें जो है नई डायरेक्टरी यहाँ पे बनानी है, तो इसमें जो है एमडी कमांड का यूज करेंगे। चलिएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपका, दो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है जिसमें कहा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, कॉस है, मिनी है, मैक्स है, एवरेज है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है कॉस, या जो कि आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है और एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा है, एमएस एक्सेस में बाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं। तो -128 से 127 लिखा है, 0 से लेके 255 लिखा है, -32,768 से 32,767, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा यह यहाँ पे 2, इसमें है आपका 0 से लेके 255 तक, है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जो कि बाइनरी या ऑक्टल या आपकी जो मतलब संख्यात्मक होती है वो आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा, जिससे क्या है आप सभी को ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 संख्या 9a बाइनरी में किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ये चारों। अब इसमें अंक जो डिजिट होते हैं वो आपको देखने होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, 1 है, जिसमें आपका 100, 110 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 है, यानी कि ये आपका सही आंसर। इसमें 9a जो है हमारे क्या है, बाइनरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा मतलब यहाँ पे अंक का गिनने से मतलब नहीं है, बट यहाँ 9a लिखा था तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे 8 ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का जो बाइनरी का वो पार्ट है वो आप पढ़ लेना, या फिर मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स थोड़ा सा, जिससे आप सभी के ये क्वेश्चन बन जाए। किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं, 1 2 3 कई। तो यहाँ पे सही आंसर है 2। अब एक विंडो है आपके पास, 2 स्क्रॉल बार होंगे। कितने स्क्रॉल बार होंगे आपके पास, 2 स्क्रॉल बार होंगे, जिसमें अब किस तरीके से होंगे ये आपको देखना है। अब स्क्रॉल बार क्या होता है, जैसे कि हम इसे खिसकाते हैं तो ऊपर की ओर ऐसे खिसकाते हैं, और ऐसे भी जो है यहाँ पे इसको ऐसे खिसका सकते हैं, तो वो होता है हमारा स्क्रॉल बार होता है। तो जो आप वर्ड की फाइल खोलेंगे तो उसमें आपको मतलब लेफ्ट राइट नीचे कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी उसे कर सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पे पूछा कोई दो व्हाइल लूप तब उपयोगी हैं जब हम लूप के कथनों का पालन कराना चाहते हैं। केवल 1 है, कम से कम एक बार है, एक बार से अधिक है, एक बार भी नहीं है। तो सही आंसर हमारा है यहाँ पे कम से कम एक बार, है ना। जैसे कि आप
यहाँ पे ऑप्शन जो होते हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में पहले से ही पता चल सकता है, या फिर आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें उसके हिसाब से भी पता चल जाता है ना। कई क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकली जो आपने किए होंगे तो ही कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, पेंटियम, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पीसी कंप्यूटर होते हैं। अब इनमें में कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं था? ये होता, अब पर्सनल है, होम है, पेंटियम है, तो माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे पूछा हुआ था। तो इनमें से जो है ऑप्शन में जो है यहाँ पे नहीं है। और इसका जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन बनाया गया था यहाँ पे। चलिएगा, अगला प्रश्न जो है, किसी पाठ को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे या अंडरलाइन करेंगे? तो यहाँ पे क्या पूछा है? तिरछा करने के लिए। तो तिरछा हम जो यहाँ क्या करते हैं? इटैलिक करते हैं, जिसका आई यहाँ पे होता है। बोल्ड के लिए बी करते हैं यहाँ पे, जो कि बोल्ड होता है। अंडरलाइन के लिए क्या होता है? यू होता है, जिसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 2 होगा, यानी कि आपका बी कह लीजिए या 2 के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन में आपको ऐसे ही आएगा, है ना। बैंक, एसएससी, रेलवे है, तो अब बैंक में तो आपको 1 2 करके ही आता है ना। चलिएगा, स्लाइड ट्रांजैक्शन के समय निम्न में से कौन सा स्पीड उपलब्ध नहीं है? फास्ट वाला, स्लो वाला, या मीडियम, या बहुत स्लो वाला? यहाँ पे स्लाइड ट्रांजैक्शन हम चलाएंगे तो यहाँ पे क्या है? बहुत स्लो वाला नहीं है, जिसमें हमारे पास फास्ट मिल जाएगा, मीडियम मिल जाएगा, स्लो मिल जाएगा, बट बहुत स्लो वाला जो है यहाँ पे नहीं होता है। चलिएगा, अगर आप सभी ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या होगी? प्राप्त होगी। चलेगा, इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, टैली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है? 5.4 या 6.3, 7.0, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे 5.4 वाला है, जो टैली का जो है सबसे अधिक प्रचलित संस्करण है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू, है ना, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है? तो जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू का जो होता है तो स्टैंडर्ड होता है, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये जो है स्टैंडर्ड में होता है, जिसमें हमारा क्या है? प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देखा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा है, फोटोशॉप में यहाँ पे क्या है? फाइलें हैं। फोटोशॉप में फाइलों को डिफॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग के साथ सुरक्षित किया जाता है? अब ये जैसे हम फोटोशॉप खोलते हैं तो उसमें डिफॉल्ट सेव करने के लिए कौन सी मतलब फाइल का विस्तार होता है और फाइल का नाम क्या होता है? तो जेपीजी है, पीएमपी है, पीएसडी है, और पीडीएफ है। सही आंसर हमारा यहाँ पे 3 है, यानी कि पीएसडी में जो है उसको क्या किया जाता है? सेव किया जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि हमारा यहाँ पे पूछा है, ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, ब्राउजर, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है ईमेल सर्वर के द्वारा हम क्या करेंगे? ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को जो है उसके माध्यम से भेजेंगे, तो ईमेल सर्वर के द्वारा यहाँ पे भेजेंगे। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? 2 सही होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? अब देखिए, टोटल मतलब जो क्वेश्चन है पूरे प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही है। तो अब जैसे आप ऑनलाइन है उसमें लिखित वार्तालाप कर रहे हैं, यानी टेक्स्ट के रूप में लिख रहे हैं, टैक्स वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, शब्द, है ना। तो टैक्स फोन कहलाएगा, चैटिंग कहलाएगा, ईमेल कहलाएगा, या सर्फिंग कहलाएगा? तो सही आंसर हमारा क्या है? यहाँ पे चैटिंग है। चैटिंग यहाँ पे कहलाएगा, ऑनलाइन चैटिंग जो है यहाँ पे आपका होगा, यानी तो इस ऑप्शन में क्या होगा? चैटिंग होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछे गए यहाँ पे, जिसमें क्या कहा गया है ना, वित्तीय खातांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होते हैं? 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? 2 है। इसमें कितना दोहरी पूछा था? खातांकन था, तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जो कि आपका एक्सेल से रिलेटेड है। इसमें आपसे क्या पूछा है? एक कॉलम है डी और एक पंक्ति है भाई में
पढ़ने वाले सेल का पता क्या होगा? तो डी, यहाँ पे -5, D,5 और D5। तो सही आंसर यहाँ पे D5 होगा। अब हम D5 सेल में कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसका जो है हमें मतलब बताना है कि जो है उसका नाम क्या हुआ। कॉलम का यहाँ पे क्या दिया है? D दिया है। पंक्ति कौन सी दी है? 5। अगर यहाँ पे F होता और यहाँ पे 10 होता तो वो भी क्या हो जाता हमारा? यहाँ पे F10 हो जाता, है ना। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया था। चलिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा है किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? हैंडआउट, फुटप्रिंट, इमेज या बुकलेट होती है। तो इसका सही आंसर है हैंडआउट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंटेशन यहाँ पे करते हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं यानी कि आपका प्रेजेंटेशन है। स्लाइड जो होती है हमारी उनके जो प्रिंट करना होती है तो वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पे हैंड आउट कहलाएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है जिसमें आपसे पूछा है फोटोशॉप किस प्रकार का यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा फोटोशॉप है यहाँ पे DTP है, ड्राइंग वाला है या वर्ड प्रोसेसर है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे ड्राइंग है, यानी कि आपका यहाँ पे 2 सही है। अब फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, जैसे कोई फोटो निकाला, अब उसको थोड़ा सा क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे, नेम लिखना है, डेट भी लिखना है, तो वो एक क्या होता है? आपका ड्राइंग कहलाता है। चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है, ये एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से जो है यहाँ पे प्रारंभ होना अनिवार्य होता है? इसमें होता है एक्सेल फॉर्मूला, है ना। अब एक्सेल में जो भी फॉर्मूला करेंगे, हैश से, इक्वल से, डॉलर से, @ से। तो यहाँ पे सही आंसर है 2, यानी कि इक्वल से यानी बराबर का जो निशान होता है उससे हम किसी फॉर्मूले को यहाँ पे क्या करेंगे? चिन्ह से प्रारंभ करते हैं। चलिए, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, पावर पॉइंट इनमें से क्या है? तो पावर पॉइंट जो हमारा क्या होता है, वैसे आप सभी को पता ही होगा और झट से कमेंट कर दीजिएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन पैकेज है। पावर पॉइंट इसे PPT भी बोला जाता है, तो पावर पॉइंट PP है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसमें यहाँ पे क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज है, जिसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन का जो यहाँ पे पैकेज होता है पावर पॉइंट, है ना। चलेगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे जिसमें पूछा गया है कि डिफॉल्ट रूप में कोई तारीख है, तो उसमें मतलब तारीख का मीन्स क्या होता है? डेट है। तो यहाँ पे एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? DDMY में, DDMY में, MMDY में, YYMD में। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है MMDDY में, यानी कि आपका 2 है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट में जो है यहाँ पे होती है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा है कि .BAC, .DOC और .HTM किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है यहाँ पे क्या है? होमवर्क के लिए है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो टाइम है वो 8:30 पर रहेगा। इस प्रकार से ये वीडियो था, उसी प्रकार से आपको क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो जो है आपको क्या कर लेना है? ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आपको जो है PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। जो है यहाँ पे 200 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो 200 क्वेश्चन का आपको PDF फाइल मिल जाएगा रिवीजन के लिए। वो भी हम जल्द से जल्द PDF फाइल बना देंगे या फिर आपको फोटो के रूप में बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।